नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जी हां दोस्तों, तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें दूसरे टेस्ट मुकाबले में मिली शानदार जीत के बावजूद भी 3 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जहां युवा भूखे शेरों की एंट्री हुई है, तो वही अनफिट और फ्लॉप खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, दूसरे टेस्ट में कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जो पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए हैं, जिनके खराब प्रदर्शन की वजह से भारत मजबूत स्थिति होने के बावजूद हार का डर बना था। क्योंकि दोस्तों, यही कंडीशन पहले टेस्ट में भी आई थी। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने बिना देर किए बड़ा फैसला लेते हुए तीसरे टेस्ट के लिए पूरी तरह से नई रणनीति के साथ मैदान में उतारने का फैसला किया है। क्योंकि अंग्रेजों से यह सीरीज करो या मरो के तौर पर खेली जा रही है, इसीलिए कोच गौतम गंभीर बिना कोई रिस्क लिए सीरीज अपने नाम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से 3 से खतरनाक बड़े बदलाव हुए हैं, कौन सा युवा खिलाड़ी डेब्यू करने जा रहा है, और इस बार कप्तान शुभमन गिल की प्लेइंग 11 कितनी दमदार साबित होने वाली है, और तीसरे टेस्ट मुकाबले की पूरी जानकारी कि यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट पाते रहने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों मुकाबले की। तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट महामुकाबला 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच खेला जाएगा। यह महामुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 से शुरू होगा। इस कांटेदार महामुकाबला का टॉस भारतीय समय अनुसार दोपहर के 3 बजे ही फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप यह मैच टीवी पर देखना चाहते हो तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट मिलेगा, और अगर मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप पर लाइव देखने को मिल जाएगा। वहीं जिन फैंस को फ्री में देखना है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी फ्री डिश पर बिना किसी खर्च के पूरा मुकाबला देख सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के 11 जांबाज तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को उसी की धरती पर धूल चटाने के लिए तैयार हैं। साथ में दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस बार इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट महामुकाबला के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में जबरदस्त तूफान आने वाला है। क्योंकि इस टीम में ऐसे ऐसे ढाकड़ युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिनके नाम से ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नींद उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने एक ऐसा बैलेंस टीम तैयार किया है, जिसमें अनुभव और युवा जोश दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ टीम में अनुभवी सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिनके पास इंग्लैंड की धरती पर खेलने का वर्षों का अनुभव है, वहीं दूसरी ओर ऐसे युवा खिलाड़ी भी मौका पाने में सफल रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए टूर में धमाकेदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था। जहां बल्लेबाजी यूनिट में एक से एक धुरंधर भरे हुए हैं, तो वहीं इस बार की गेंदबाजी यूनिट को देखकर यही कहा जा सकता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि इतिहास लिखने जा रही है। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए आपको बता देते हैं कि वह कौन कौन से 11 खतरनाक भूखे खिलाड़ी हैं, जो हमें इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट महामुकाबले में मैदान पर आग लगाते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले खिलाड़ी और ओपनर की बात करें तो वह होने वाले हैं तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम के खिलाफ यशस्वी जायसवाल। नाम सुनते ही आज के क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में चमक आ जाती है, और क्यों ना हो, यह लड़का है ही कुछ ऐसा। इंग्लैंड के खिलाफ जो हालिया टेस्ट मैच हुआ, उसमें यशस्वी ने ऐसा तूफान मचाया कि अंग्रेज गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ गई। मैदान पर उनके शॉट्स नहीं घोले बरस रहे थे। लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हुए उन्होंने ऐसा गदर मचाया कि उनके हर शॉट से बल्ला गूंजता था। भारत मां का शेर दहाड़ रहा है। शुरुआत में यह लड़का मुंबई की सड़कों पर फल बेचकर पेट पालता था, और आज उसी के बल्ले की गूंज लॉर्ड्स तक सुनाई दे रही है। क्रिकेट का मतलब सिर्फ रन बनाना नहीं होता, आत्मविश्वास और तेवर भी जरूरी होता है, और यशस्वी के पास यह दोनों चीजें भरपूर हैं।
अपने छोटे से करियर में ही उन्होंने बता दिया कि वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक इरादा है। शतक बनाना उनके लिए आम बात हो गई है। टेस्ट क्रिकेट, जो दुनिया का सबसे कठिन फॉर्मेट माना जाता है, उसमें उन्होंने जिस तरह से खुद को साबित किया है वह काबिल ए तारीफ है। इंग्लैंड के खिलाफ जब सभी बल्लेबाज जूझ रहे थे तब यशस्वी अकेले मोर्चा संभाले थे। एक छोर पर टिके रहकर उन्होंने रन बनाए, शॉट्स लगाए और मैदान पर ऐसे डटे रहे जैसे कोई योद्धा रणभूमि में हो। उनके बल्ले से निकला हर रन, हर चौका और हर शॉट जैसे दुश्मन के दिल पर वार कर रहा था। आज भारत को गर्व है यशस्वी पर और हम सबको यकीन है यह तो सिर्फ शुरुआत है। यशस्वी जायसवाल नाम नहीं, एक युग की शुरुआत है। वहीं दूसरे ओपनर के तौर पर एक बार फिर से कोच गौतम गंभीर और युवा नए कप्तान शुभमन गिल ने लोकेश राहुल को ही जगह दिया है। और दे भी क्यों ना लोकेश राहुल एक ऐसा नाम जो जब क्रीज पर खड़ा होता है तो गेंदबाजों की सांसें थम जाती हैं। जब वह बल्लेबाजी करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शेर अपने इलाके में दहाड़ रहा हो। उसकी टाइमिंग, उसकी क्लास और उसकी मौजूदगी सब कुछ शुद्ध सोने जैसा चमकता है। राहुल टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारत की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ बीते 2 टेस्ट में राहुल ने जो प्रदर्शन किया वो किसी रचे हुए महाकाव्य से कम नहीं था। बर्मिंघम के मैदान पर जब भारत को एक सदी हुई पारी की जरूरत थी तब राहुल ने मोर्चा संभाला। हवाई शॉट्स नहीं, जमीन से जुड़ी बल्लेबाजी की मिसाल पेश की। पहली पारी में शानदार 87 रन और दूसरी पारी में जब पूरी टीम दबाव में थी राहुल ने शतक जड़ दिया। 112 रन की पारी जिसने इंग्लैंड की नींव हिला दी। सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि क्लास और कॉन्फिडेंस की मिसाल भी छोड़ी। दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने 62 रनों की ठोस पारी खेली और दिखाया कि जब बात धैर्य और टेम्परामेंट की हो तो राहुल से बड़ा कोई नहीं। उनकी बल्लेबाजी में जो ठहराव है वो विराट कोहली की आक्रामकता और पुजारा की सादगी का मेल है। राहुल की टेक्निक खास तौर पर इंग्लिश कंडीशंस में किताबों में पढ़ाई जाने लायक है। राहुल को अक्सर सीमित ओवरों के खिलाड़ी के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने खुद को एक एंकर, एक फाइटर और एक सच्चा वॉरियर साबित किया है। जब टीम मुश्किल में हो तो राहुल की पारी ही वो नींव बनाती है जिस पर जीत की इमारत खड़ी होती है। लोकेश राहुल का भव्य स्टाइल, पेशेवर अनुशासन और विस्फोटक टैलेंट आज उन्हें उस मुकाम पर ले गया है जहां वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भारत के भरोसे का दूसरा नाम बन चुके हैं। मैदान पर जब वह हेलमेट पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भारत की उम्मीदें सिर उठाकर चल रही हों, और यही है राहुल की असली ताकत है। अब तीसरे नंबर पर टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने मिलकर करुण नायर टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम में एक अहम बदलाव किया गया है। इस बार मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने नंबर 3 के स्थान पर करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया है। उनकी जगह टीम में वापसी की है युवा और जोशीले बल्लेबाज साई सुदर्शन को। साई ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। हालांकि उनका डेब्यू उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पहली पारी में वे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। महज 4 गेंदों का सामना करने के बाद उन्हें इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने चलता किया और विकेट के पीछे जैमी स्मिथ ने उनका कैच लपका। यह एक दुर्लभ क्षण था, क्योंकि 14 सालों में पहली बार कोई भारतीय बल्लेबाज टेस्ट डेब्यू पर 0 पर आउट हुआ। हालांकि इस नाकामी के बावजूद साई सुदर्शन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं देखी गई। अनुभवी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने उनके तकनीकी हुनर की तारीफ करते हुए इसे केवल शुरुआत की घबराहट बताया। दूसरी पारी में साई ने खुद को थोड़ा संभाला और समझदारी से बल्लेबाजी कर यह जताया कि उनमें संभावनाएं मौजूद हैं। इंग्लैंड की स्विंग और उछाल भरी पिचों पर शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन उनके अंदर सीखने और टिकने की क्षमता साफ नजर आई। इसी भरोसे पर उन्हें तीसरे टेस्ट में दोबारा मौका दिया गया है। अब नंबर 4 पर खुद कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। यह नाम अब सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं, एक कप्तान की मिसाल बन चुका है। एक ऐसा खिलाड़ी
जो अपने शांत चेहरे के पीछे जुनून का तूफान छुपाए बैठा है। मैदान पर जब शुभमन क्रीज पर उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमार ताज पहनने नहीं, जंग जीतने आया है। उसकी बल्लेबाजी में रॉयल्टी है, उसकी चाल में ठहराव है और अब उसकी कप्तानी में इरादा झलकता है। इरादा भारत को हर जंग जिताने का। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल ने सिर्फ बल्ले से ही नहीं, दिमाग से भी विरोधियों को मात दी है। पहले टेस्ट में भारत जब शुरुआती विकेट खोकर डगमगा रहा था, तब शुभमन ने 66 रनों की साहसिक पारी खेलकर भारत की नाव को डूबने से बचाया। दूसरी पारी में 43 रन बनाकर उन्होंने पिच की पेचीदगियों को पढ़ते हुए टीम को मजबूती दी। उनकी बल्लेबाजी में अनुभव और आत्मविश्वास दोनों की झलक साफ दिख रही थी। और फिर आया दूसरा टेस्ट। यहीं शुभमन गिल ने कप्तान बनने का असली मतलब समझाया। पहली पारी में उन्होंने 269 रनों की विस्फोटक लेकिन संतुलित पारी खेली। न कोई हड़बड़ी, न कोई लापरवाही। हर शॉट में योजना, हर में रणनीति। दूसरी पारी में भी शतक जड़कर विपक्ष की कमर तोड़ दिए। कप्तानी की बात करें तो शुभमन की सोच बिल्कुल आधुनिक है। उन्होंने आकाशदीप को शुरुआत में ही लाकर इंग्लिश बल्लेबाजों को उलझा दिया। वहीं तेज गेंदबाजों का रोटेशन भी बेहद सटीक था। फील्डिंग सजावट ऐसी थी कि बल्लेबाजों को रन लेना मुश्किल हो गया। कप्तानी करते हुए गिल एकदम शांत रहते हैं, लेकिन उनके फैसले गरजते हैं और यह बात टीम के हर खिलाड़ी को आत्मविश्वास देती है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी क्लासी है, लेकिन उनकी कप्तानी में अब तेज धार नजर आ रही है। वो सिर्फ अपने खेल को लेकर नहीं, टीम के हर खिलाड़ी को लेकर सजग रहते हैं। युवा खिलाड़ियों को मौका देना, सीनियर खिलाड़ियों को भरोसा देना, इन सब में गिल अब परिपक्वता दिखा रहे हैं। आज शुभमन गिल भारत के लिए एक बल्लेबाज से कहीं बढ़कर हैं। वह मैदान पर सिर्फ रन नहीं बनाते, एक ऊर्जा लेकर आते हैं। और जब एक कप्तान खुद लीड करता है तो टीम उसे फॉलो करती है। गिल अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, उम्मीद बन चुके हैं। उनकी अगुवाई में भारत न सिर्फ जीत रहा है, बल्कि एक नया युग गढ़ रहा है और यहीं से शुरू होता है एक सुनहरा अध्याय। वहीं 5वें नंबर पर आशब पंत खेलते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों। जब यह नाम लिया जाता है तो क्रिकेट का मतलब ही बदल जाता है। यह लड़का मैदान पर सिर्फ रन नहीं बनाता, शोला भड़काता है। उसकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आग है, एक ऐसा अंदाज जिसमें डर नाम की चीज नहीं होती। बाएं हाथ से खेलते हुए जब वह क्रीज पर उतरता है तो लगता है जैसे कोई तूफान बल्ला लेकर चला आया हो। रश्ब का स्टाइल सबसे अलग है। वो टेस्ट मैच को T20 बना देता है और मैदान पर गेंदबाज की हंसी छीन लेता है। पिच चाहे कैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, पंत को फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, गेंद की धज्जियां उड़ाना, और यही एटीट्यूड उसे भीड़ में सबसे अलग बनाता है। अब बात करें पिछले टेस्ट मैच की। इंग्लैंड के खिलाफ जब भारत मुश्किल में था, तब रब ने आकर मोर्चा संभाला। पहली पारी में जब 4 विकेट जल्दी गिर चुके थे, तब आशब ने 68 रनों की एक शानदार पारी खेली। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि मैच की दिशा भी बदल दी। उनके चौके और स्वीप शॉट्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, जिससे भारत को बड़ी बढ़त मिली। अब अगर विकेट के पीछे की बात करें तो पंत वहां भी करिश्माई है। स्टंप के पीछे उनकी फुर्ती बिजली जैसी होती है। स्लिप में कैच छोड़ दे कोई और आशब पीछे से बोल दे, चिंता मत करो, अगली मेरी है। उनके जोशीले कमेंट्स से गेंदबाजों का हौसला बढ़ता है। पिछले मैच में उन्होंने 2 चतुराई भरे स्टंपिंग और एक उड़ता हुआ कैच लिया, जिससे इंग्लैंड की कमर टूट गई। ऋषभ पंत आज सिर्फ एक विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारत की जान है। वो जहां खड़ा होता है, वहां से इतिहास लिखा जाता है। उसकी हर पारी में जोश, जुनून और जज्बा होता है। यही वजह है कि जब भारत को मैच जिताना होता है, ऋषभ पंत सबसे आगे खड़े होते हैं, मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर से अंगारे जैसे तपते हुए। तो वहीं इसके बाद नंबर 6 की पोजीशन पर नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2025 की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अपनी काबिलियत का बेहतरीन नमूना पेश किया। इस मुकाबले में उन्होंने धैर्यपूर्ण पारी खेली और अपनी टीम की स्थिति मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। नीतीश ने 43 रनों की शानदार पारी खेली,
जिसमें 6 चौके लगाए। उनकी यह पारी बेहद संतुलित रही और उन्होंने मैच की गति को संभाल कर रखा। उनकी तकनीक और फिटनेस ने उन्हें लंबी पारी खेलने में मदद दी और उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों का डटकर सामना किया। इस बेहतरीन प्रदर्शन से उन्हें टीम में अपनी जगह पक्की करने में सफलता मिली। वहीं इसके बाद दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। यह खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरता, मैदान को हथियार बना लेता है। फील्डिंग ऐसी कि गेंद हवा में जाए तो कैच पकड़ा ही समझो, और जब बल्ला उठाए तो रन नहीं तूफान बहता है और उनकी गेंद सांप सी फिसलती है और स्टंप उड़ा देती है। वहीं दोस्तों, अब गेंदबाजी विभाग की बात करें तो इसी बीच टीम ने नंबर 8 पर बदलाव करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को बाहर किया और उनकी जगह कुलदीप यादव को चुना है। दोस्तों, कुलदीप यादव भारतीय टीम के एक अलग तरह के और समझदार स्पिनर हैं। वे बाएं हाथ से चाइना मैन गेंदबाजी करते हैं, जो क्रिकेट में बहुत दुर्लभ शैली मानी जाती है। टेस्ट में उनकी गेंदबाजी में चालाकी, सब्र और विविधता साफ नजर आती है। वे अपनी टर्न और गुगली से बल्लेबाजों को उलझाकर विकेट लेने में कुशल हैं। लंबी गेंदबाजी के दौरान भी वे लगातार एक जैसा नियंत्रण और ध्यान बनाए रखते हैं, जो टेस्ट मैच के लिए जरूरी होता है। उनका स्वभाव शांत और आत्मविश्वास से भरा होता है, जिससे टीम को मजबूती मिलती है। मुश्किल हालात में भी वे विकेट निकालने की हिम्मत और चाह दिखाते हैं। उनकी स्पिन में विविधता टीम के लिए एक अहम हथियार बनती है। टेस्ट में वे सोच समझकर गेंदबाजी करते हैं, जिससे उनका खेल और प्रभावी हो जाता है। इसी वजह से कुलदीप यादव को आज के समय में टेस्ट टीम का एक अहम और भरोसेमंद सदस्य माना जाता है। वहीं अब तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी डिपार्ट को संभालते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तीसरे टेस्ट के लिए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है। जसप्रीत बुमराह भारत की वह बंदूक है जो जब चलती है तो बैट्समैन को सांस लेने का वक्त नहीं देती। एक्शन अजीब लेकिन असर घातक। यॉर्कर ऐसी कि गिल्लियां उड़े और आंखें फटी की फटी रह जाएं। दूसरे टेस्ट में बुमराह को आराम दिया गया था, लेकिन अब तीसरे टेस्ट में बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके बाद बात करें तो मोहम्मद सिराज मैदान में जुनून, जोश और जहर तीनों एक साथ लेकर उतरेंगे। हर गेंद में आग, हर अपील में बिजली। विकेट नहीं लेता, शिकार करता है। जब स्पीड को गुस्सा आता है तब वह आवेश बन जाता है। रन नहीं देता, मौके छीन लेता है। लेंथ पर बॉल डाले तो बल्ला कांपे और बाउंसर डाले तो हेलमेट हिल जाए। अब दोस्तों, तीसरे टेस्ट के लिए अंतिम खिलाड़ी की बात करें तो आकाशदीप को खेलने का मौका मिला है। यह कोई मामूली गेंदबाज नहीं, यह है वह तेज तूफान जो पिच पर आता है और बल्लेबाजों को उड़ाकर ले जाता है। उसकी हर गेंद में रफ्तार है, हर ओवर में गुस्सा है। जब लेंथ पर बॉल डालता है तो ऐसा लगता है जैसे स्टंप से बिजली निकल रही हो। बाउंसर डालता है तो बैटर की नजरें झुक जाती हैं, और जब यॉर्कर आता है तो गिल्लियां मैदान से गायब हो जाती हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उसने जो आग उगली, उसमें बल्लेबाजों की हिम्मत भी पिघल गई। नई गेंद से स्विंग, पुरानी गेंद से स्किल, दोनों में माहिर। विकेट नहीं मांगता, छीन लेता है ये खिलाड़ी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को इस तीसरे टेस्ट में कुचलकर बढ़त हासिल कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।